अखिलेश कश्यप जी का। उनको कहा जा रहा है दाढ़ी वाला चाचा, ए अखिलेश चमचा, चमचागिरी नहीं मतलब सैंडल दिखाया जा रहा है। रही सम्मान की बात, तो इंडस्ट्री में नहीं लड़कियों का सम्मान करा जाता, कलाकार का, नहीं करते हैं। ऊपर से देख रहे खेसारी लाल को अनपढ़ स्टार भी कहा जा रहा है और जितने उनके सपोर्टर हैं, उनको मोगा आर्मी कह के बुलाया जा रहा है। सुने कि नहीं, जुबान ही भात खिलाता है, जुबान ही लात खिलाता है। तो सब पे ये लागू होता है कि अपना जुबान पे लगाम रखना चाहिए कुछ। इंडस्ट्री में कोई लड़की अगर वो ईमानदारी पे रहेगी, ठीक है? वो अगर चाटना नहीं है किसी का, और वो लड़कियाँ भी उनको पैसे चाहिए, उनको उस टाइम जवाब नहीं देना, अगर कुछ भी बोलेंगे, तो उनको भी कुछ वैसा नहीं बोलना है। बस हँसेंगी, टालेंगी, वो करेंगे क्योंकि पैसा, पैसा चाहिए। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज़। अभी मेरे साथ ब्यूटी पांडे जी हैं, इनसे तमाम बातचीत करेंगे। अभी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहे हैं, खेसारी लाल यादव, अंजना सिंह को लेकर। आइए तमाम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ब्यूटी पांडे जी किनका सपोर्ट में हैं? क्योंकि अखिलेश कश्यप जी एक तरह से भाई लगते हैं, तो क्या भाई के सपोर्ट में खड़ा उतरेंगी? भाई को ट्रोल किया जा रहा है, सैंडल दिखाया जा रहा है। पहले तो स्वागत करना चाहेंगे मैम, स्वागत है। सबसे पहले प्रणाम, नमस्कार जितने भी हमसफ़र न्यूज़ पे देखने वाले भोजपुरी श्रोतागण हैं उनको। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि सिंगर की पहचान सिंगिंग से होती है। एक अपने मीठे आवाज़ों में थोड़ा गुनगुना दीजिए गाना कुछ अच्छा, आपका तो सैड सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा चलता है, हाँ, हाँ। गुनगुनाइए। अभी हाल ही में मेरा एक गाना आया हुआ है जो कि माँ के ऊपर है, और पब्लिक उसको बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार दे रही है, तो उसी को एक लाइन में गाना चाहूँगी। रहिया संभल के समझावत रहेले, अपने लोगवा डोसेला बतावत रहेले, ई दुनिया मतलबी ह हमर माई कहेले। तो ये गाना है जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी। मतलब दुनिया मतलबी है, ये चीज़ को आप दर्शा रही हैं। हाँ, ये तो है यार। मतलब दुनिया कोई काम नहीं देने वाला है, समाज कोई काम देने वाला नहीं, नहीं नहीं, है। देखिए, काम देना नहीं देना अलग बात है, लेकिन लोग मतलबी हैं यार। सब कोई अपने-अपने फ़ायदे का देखता है, तो उसी के ऊपर क्योंकि सच्चाई है। देखते हैं कहावत में भी लोग बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, दुनिया मतलबी है, तो सोचे चलो दुनिया मतलबी के ऊपर एक गाना लिख देते हैं। कहीं न कहीं लोग उसको रिलेट करते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। लोग काफ़ी अच्छा उसको सुन भी रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं। अभी सावन का महीना आने वाला है, क्या कुछ आप तैयारी किए हैं इस बार? साउंड का बहुत सारा गाना आने वाला है मेरा, अपने भी चैनल से, अदर भी बहुत सारे कंपनियों ने अप्रोच करा है, सावन के गाने के लिए, नवरात्रि के गाने के लिए, लोकगीत के लिए। तो सावन पे भी बहुत सारा गाना आ रहा है। अब एक-एक करके, अब तो नज़दीक आ रहा है, तो एक-एक करके सब रिलीज़ होगा। आप कब से इस लाइन में हो और सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किनको मिला? देखिए, मैं बीच में गैप कर दी हुई थी। स्टार्टिंग में मैं आई थी, मुझे लगता है 5-6 साल से कम नहीं हुआ इस लाइन में आए हुए। लेकिन ऐसा था कि उस टाइम मैं बस अपने चैनल पे गाती थी, अपने अच्छा। ऑफ़िशियल चैनल पे गाती थी, और मेरी पढ़ाई और सिंगिंग दोनों चल रही थी। तो बीच में ना मैं 2 ढाई साल के लिए गैप कर दी, क्योंकि पेपर था, ये सब चीज़ें था। तो बस महीना 2 महीने पे अपने यूट्यूब पे एक गाना मैं गा दी, हो गया, छोड़ दी। तो वैसे था। तो अगर कंटिन्यू कहिए तो 1 साल से। अच्छा। हाँ जी। सबसे ज़्यादा आपको किनसे सपोर्ट ज़्यादा मिला और फेस वैल्यू की बात किया जाए अगर आपको लोग दर्शक जान रहे हैं, हुँ, गाने को प्यार दे रहे हैं, आपकी हुँ, हुँ। पहचान मिली है, तो कौन हो वैसे व्यक्ति जो आपको देखिए, सपोर्ट करे? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरी माँ शुरू से ही करी हुई हैं, और जैसे कि फेस वैल्यू की बात कर रही हैं आप, तो ऑफ़िशियल चैनल पे भी मैंने बहुत सारा गाना गाया हुआ था, जिस पे 50 मिलियन 40 मिलियन ऐसे कर के गए थे सोलो गाने मेरे। और सबसे ज़्यादा फेस वैल्यू मेरा हैंडसम हीरो से बना, हुँ। जो कि सोलो गाना पहले मैं गाई हुई थी स्टूडियो से, जो कि वायरल हुआ। तो वहाँ से कि हाँ, वायरल सिंगर हैं, तो वहाँ से गाए, और उसके बाद खेसारी भैया के साथ वो गाना डुएट वो करके आया, और बहुत अच्छा हिट हुआ, तो वहाँ से कहीं न कहीं हिट अच्छा। गाने होना चाहिए अभी 2 हाँ, शब्द हाँ। गवाए अभी गुनगुनाइए थोड़ा। अच्छा, वो वाला गाना। जी। अरे तोहरा जैसन हैंडसम हीरो कहवा पाइबो, अपना पापा के दामाद करेजा तोहके बनाइबो। ये वाला गाना था। वाह! आपको हमको लगता है सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं जब खेसारी जी से आपका ये गाना का बातचीत चला तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले अखिलेश कश्यप जी थे, जो आपको एक बहन की तरह प्यार दिए। हुँ। लेकिन अभी कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपके सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इधर अखिलेश कश्यप दोनों कंट्रोवर्सी में पड़ गए हैं, क्या कुछ कहना देखिए, चाहिएगा? क्या होता है ना कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री है, तो कंट्रोवर्सी नया बात नहीं है इस इंडस्ट्री के लिए। हमेशा से होते रह रहा है, कोई ना कोई मुद्दे पे चलते ही रहता है, तो वो नया बात नहीं है।
तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा कुछ सोचती नहीं हूँ क्योंकि ऐसा है कि जब से मैं आई हूँ तब से कुछ न कुछ सुनने को मिलते ही रहता है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि इतना छोटा-सा इंडस्ट्री है हमारे, गिने-चुने कुछ लोग हैं, मिल के काम करना चाहिए, प्यार एक-दूसरे के लिए देते-लेते रहना चाहिए। कंट्रोवर्सी होती थी, समझ में आता था कहाँ तक, जब जेंट्स जेंट्स से फरिया या लेडीज़ लेडीज़ में हो तो समझ में आती है। बट एक अंजना सिंह बहुत ज़्यादा सुपरस्टार, बहुत ही मूवी हिट किया कर चुकी हैं और काफ़ी फ़ेमस हैं। उनके साथ खेसारी लाल यादव जी का हो रहा है। अब तो खेसारी लाल यादव छोड़, देख रहे अखिलेश कश्यप जी के साथ बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं। कुछ सैंडल दिखा रहे इधर से तो उधर से थाप्पड़ दिखा रहे हैं, मारेंगे पागलखाना चल जाओगे, इस तरह से किया जा रहा है। देखिए, बहुत अजीब लगता है ये सब चीज़ें पर मुद्दा ये नहीं है कि एक सिर्फ़ लड़ाई या जो भी चीज़ें जेंट्स के बीच है या जेंट्स और औरत के बीच में है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत गंदा लगता है ये सब चीज़ें और भगवान ज़ुबान सबको दिए हैं और वो सुनी है कि नहीं कि ज़ुबान ही क्या ही कराता है, क्या से बिल्कुल। क्या वो हो जाता है। सबको अपनी ज़ुबान की वो रखनी चाहिए, कुछ भी नहीं किसी को बोलना चाहिए और ये सब पे लागू होता है। लेकिन खेसारी लाल यादव जी को मोगा स्टार बोला जा रहा है। गलत है, कहीं न कहीं गलत है। अगर आपका किसी से नहीं भी बन रहा है, अब मैं सबको बोलूँगी, किसी एक को नहीं बोलूँगी ये चीज़ कि कोई पर्टिकुलर इंसान कोई एक गलत है, कौन सही है, कौन सही गलत नहीं है, ऐसे नहीं बोलूँगी। मैं ये सब पे लागू होता है कि आपको किसी से अगर प्रॉब्लम भी है ना, तो एक लिमिट में, एक दायरा में रख के कंप्लेन कीजिए, बात कीजिए या कुछ भी ऐसा है तो। सबसे कि सबसे ज़रूरी है ना कि कुछ भी लफड़ा हो रहा है ना, तो फ़ोन नंबर है सबके पास फ़ोन लगाओ, बात कर लो, इन बिल्कुल, नेट बिल्कुल। पे ये सब हुँ। नहीं अच्छा लगता। जिस तरह से देख रहे खेसारी लाल को अनपढ़ स्टार भी कहा जा रहा है और जितने उनके सपोर्टर हैं, उनको मोगा आर्मी कह के बुलाया जा रहा है। देखिए फैन्स हैं तो फैन्स को तो अच्छा नहीं लगता है। हुँ, फैन्स हैं तो किसी के भी फैन्स हैं तो वो अपने स्टार को भगवान मानते हैं यस। और स्टार को कोई अगर कुछ बोलेगा तो फैन्स को बुरा लगता ही है। लेकिन हाँ, वो सोचना भी चाहिए कि मानिए मैं हूँ, मैं किसकी फ़ैन रहूँगी, नहीं रहूँगी वो मेरा बाय चॉइस है। आप किसको मानते हो, किसको नहीं मानते हो, आपका बाय चॉइस है। तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए और रहा ज़ुबान की बात तो ज़ुबान पे सबको लगाम देना चाहिए, किसी एक को नहीं, ठीक है? आप भी कोशिश कीजिए कि हम ऐसा कुछ नहीं बोले क्योंकि आप पब्लिक फ़िगर हैं। आप क्या दिखा रहे हैं लोगों को, क्या वो चीज़ें कर रहे हैं, तो सब पे लागू होता है। सुने कि नहीं ज़ुबान ही भात खिलाता है, ज़ुबान ही लात खिलाता है। तो सब पे ये लागू होता है कि अपना ज़ुबान पे लगाम रखना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं बोल दें कि वो कचरा लगे। लेकिन बहुत सारे सुपरस्टार हैं इंडस्ट्री में, कहा जा रहा है फैन्स तो सबके हैं, लेकिन क्या सबके फैन्स किसी-किसी को जाकर कमेंट नहीं करते? लेकिन खेसारी लाल यादव जी का ही फैन्स क्यों गलत-गलत कमेंट करते हैं? इस पे यश कुमार जी लाइव आके कहते हुँ, हैं हुँ। कि फैन्स को खरीदा गया है, उन्हीं का अमचे-चमचे हैं जो लोग इस तरह से कमेंटबाज़ी कर रहे हैं। देखिए इस पे मैं क्या ही टिप्पणी करूँ, लेकिन इतने बड़े स्टार हैं जैसे कि पवन सिंह जी हैं, वो हैं अंजना जी भी हैं, तो सबके सपोर्टर होते हैं। आप कितने फैन्स खरीद लेंगे? हुँ, आप बिल्कुल, कितने फैन्स खरीद लेंगे? बिल्कुल। आप सोशल मीडिया पे देखिए तो कोई भी बड़ा स्टार है तो फैन्स के कमेंट्स के प्रशंसक के लाइन लगे हुए हैं, किसी भी स्टार का बात कर रही हूँ। हुँ। तो ये उतना उचित नहीं लग रहा है कि कितना कोई फैन्स खरीद लेगा जी, ये। लेकिन देख रहे हैं खेसारी लाल जी को ये भी कहा जा रहा है कि यूट्यूब के स्टार अब बन के रह गए हैं, यश कुमार जी कह रहे हैं। तो भोजपुरी में मूवी कहाँ उतना बन रहा है, सबका फ़ोकस एल्बम पे ही रखा हुआ है। आप बताइए कि साल में नहीं भी तो 50,000 से कम गाने नहीं रिलीज़ होते होंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। आप बताइए कि साल में कितने मूवी रिलीज़ हो रहे हैं। और ज़्यादा मूवी रिलीज़ भी हो रही हैं तो वीमेन ओरिएंटेड मूवी रिलीज़ हो रही हैं, जो कि यूट्यूब पे ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, पारिवारिक कहानियों के ऊपर कि ये चला, वो चला, तो उसी टाइप का मूवी रिलीज़ हो रहा है। कुछ बड़े थिएटर में कहाँ मूवी लग रहा है ज़्यादा, नहीं लग रहा है, इसका भी तो दोषी इसीलिए माना जा रहा है खेसारी लाल यादव जी को क्योंकि नहीं वो भी देख रहे ज़्यादातर एल्बम कर रहे हैं इसलिए मूवी कम आना हो गया और कम देखिए, थिएटर पे मूवी कम लगना, ना लगना किसी एक स्टार के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, ठीक है? एक कम्युनिटी जो होती है, तो वो काम नहीं कर रही हैं, एल्बम पे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए। रिकवरी भी तो चाहिए। हाँ। मान के चलिए मूवी शूट कर दिए हम और उसका रिकवरी ही नहीं और एल्बम में उससे दुगना, तिगना चा मतलब 5 गुना फ़ायदा है तो लोग उसी पे ही फ़ोकस हुँ, हुँ। करेंगे। अभी ऐसा है कि वीडियो है तो प्रॉपर वो 2 से 3 मिनट का है, लोग देख ले रहे हैं। बिल्कुल। उसमें उनका स्टार भी दिख जा रहा है, अच्छा खासा ताज़गी, डांस, मूड ये सब चीज़ें मिल जा रहा है, तो इसीलिए।
नहीं। पहले की डेट में स्टार से मिलने के लिए लोग सोचते थे, सब पढ़ते थे। मतलब एक होता है ना मन में आस होता था कि हम स्टार से मिलेंगे, बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन अभी के समय में क्या है कि शूटिंग पे चल जाना, कहीं पे भी स्टार से मिलना आम बात हो गया है। ये आपको नहीं लगता है कि कुछ स्टारडम गिरने का ये भी एक वजह हो सकती है? नहीं, नहीं, ये तो अच्छी बात है कि कोई भी अगर स्टार है तो अपने फैन्स से आमना-सामना होके बात कर रहा है। नहीं तो अगर वैसा भी नहीं करता तो लोग बोलते कि हम ही लोग जनता ही बनाए हैं और वो एटीट्यूड वो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वही चीज़ है, तो आप अगर एक पब्लिक फिगर बनते हैं तो आप कहीं न कहीं से आपको नेगेटिविटी मिलेगी, आप जो भी करें। चलिए अब बात आता है अखिलेश कश्यप जी का। उनको कहा जा रहा है दाढ़ी वाला चाचा, ए अखिलेश चमचा, चमचागिरी नहीं मतलब सैंडल दिखाया जा रहा है। कहाँ मिलेगा के बुलाई से करके। मैंने आपसे कहा कि ये सब चीज़ें सही नहीं हैं। छोटी-सी इंडस्ट्री है हमारी और एक-दूसरे को कचरा बोलना, वो चीज़ें करना, आप आँखें खोल के देखिए अदर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, अब जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में है कि कोई एक गाना गाया, तो उस पे 50 लोग सेम धुन धुन तो छोड़िए, धुन मैटर तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आम हो गया, हुँ। सब एक-दूसरे का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मीटर, वर्ड भी सेम-सेम वो चीज़ें अदर कोई इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। या कंट्रोवर्सी जैसे होता है कि लाइव आके गाली-गलौज करना, तो ये कहीं न कहीं सराहनीय काम तो बिल्कुल नहीं है। मेन मुद्दा क्या हो सकता है कंट्रोवर्सी का जिस तरह से भी एकदम आग पकड़ा हुआ है? ये तो फिर उन लोगों से ही पूछना होगा कि वो लोग क्या चाहते हैं। हुँ। हाँ, हम जैसे कि आप देख रहे हैं दूर से वैसे हम भी देख रहे हैं, तो उसमें तो पूछना पड़ेगा भाई लेकिन क्या पुरानी है? अतीतों को दोहराया जा रहा है कि अखिलेश कश्यप जी के द्वारा भी बोला जा रहा है। अभी खेसारी लाल यादव जी को कहा जा रहा है कि पुराने अफेयर जितने थे, बहुत सारे थे लेकिन जिसमें एक बार पकड़े भी गए अपनी पत्नी के देखें उनकी उनकी पत्नी होटल में पकड़ी, इस तरह से बातों को रखा जा रहा है, कहाँ तक सही है? देखिए, अब जब 2 लोग लड़ते हैं, हुँ, तो ऐसा होता है ना कि गिराने के लिए कुछ तो चाहिए। अच्छा। तो ऐसे लोग करते नहीं हैं, 2 लोगों का लड़ाई होता है, तो यही होता है ना कि सोच पे डिपेंड करता है। हुँ। कि मैं इसको अब क्या ज़हर उगल दूँ, मैं ऐसा क्या ही बोल दूँ। फिर अपोज़िट पार्टी भी सोचता है कि अभी हमको ऐसा बोले, अभी फिर मैं इसको क्या ज़हर उगल दूँ। तो कंट्रोवर्सी होता है तो आम बातें हैं, एक-दूसरे का धागे खोले जाते हैं, वो करे जाते हैं, पर ये नहीं सही है, काम करो मिल-जुल के। मतलब वो कंट्रोवर्सी बंद हो जाना और चाहिए। क्या। मतलब आप किनका सपोर्टर हैं? अखिलेश कश्यप जी का या इधर अंजना सिंह जी का? देखिए ज़्यादातर इस मुद्दे पे मुझे जानकारी नहीं है, तो इसलिए मैं न्यूट्रल हूँ। हुँ। समझ रही हैं आप? न्यूट्रल हूँ, मुझे ख़ास कुछ वो चीज़ें नहीं पता है। बस मैं इतना जानती हूँ कि अगर कोई भी मुद्दा उठ रहा है, अगर मानिए 2 लोगों का आपस में नहीं बन रहा है, तो आप अगर कुछ भी वो करें, लेकिन लैंग्वेज का ध्यान रखें। लड़ाई-झगड़ा होना आम बात है। आप अगर पास में इतने लोग हैं या नहीं बन रहा है, तो लड़ाई-झगड़ा होना आम बात है। लड़ाई-झगड़ा करना बुरा बात नहीं है, लेकिन आप क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं एक-दूसरे के लिए, वो मैटर करता है। लेकिन अंजना सिंह तो कह रही हैं कि गाना नहीं चल रहा है मौगा स्टार का इसलिए कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। यूट्यूब पे तो अभी सही से किसी का भी गाना नहीं चल रहा है हुँ, इसलिए कंट्रोवर्सी कर और रहे आप हैं। मैं नहीं बता सकती इस पे यार। आप भी मैं कंट्रोवर्सी कीजिए ना, आप भी हाइलाइट होइए। नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं 2 रुपए ही कमाऊँ पर इज़्ज़त, मान, मर्यादा में रह के कमाऊँ। स्टार्टिंग में मतलब लोग यही सोचते हैं स्टार्टिंग की मतलब हम इस तरह से कमाएँ, लेकिन स्टारडम लोगों को मिलता है तो क्यों नहीं पछता है? क्यों ऐसे बड़े-बड़े सुपरस्टार आकर इस तरह से गाली-गलौच करेंगे तो आप लोग क्या सीख रही हैं उन लोगों से? यही बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। अगर हम कहीं जाते हैं ना तो ये भी बोलने में भी थोड़ा-सा शर्म आता है कि अगर हम बोल दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बिल्कुल, जबकि इतने अच्छे-अच्छे गाने डिलीवर कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, लेकिन फिर भी भोजपुरी इंडस्ट्री में ये ऐसे होता है, ऐसे करते हैं लोग, बिल्कुल। कुत्ता-बिलार जैसे एक-दूसरे को बोलते हैं लोग, लड़ते हैं लोग, ऐसे करते हैं लोग, तो हुँ, कहीं न कहीं शर्मिंदगी महसूस होती है। और सबको मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो कि ऐसे करते हैं तो उसमें सब बदनाम हो रहे हैं ना, बिल्कुल। तो वही बात है। आप क्या कुछ अपनी तरफ से कहना चाहिएगा खेसारी फैन्स को या अखिलेश भैया को या उनके पूरे टीम मेंबर जितने लोग अभी लाइव आए हैं, कह रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा? नहीं, देखिए खेसारी फैन्स जी को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि सबका एक जैसा सोच हो, विचार हो, सब खेसारी जी के फैन्स हों। हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे कलाकार हैं जो कि काम कर रहे हैं, तो सबके फैन्स हैं और जातिवाद भी चलता ही है। हुँ। जो स्टार जिस कास्ट का है, उस कास्ट के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो फैन्स से मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी स्टार के फैन्स हैं वो लोग एक-दूसरे को आपस में सपोर्ट कर रहे हैं, अगर फ्रेंड है तो एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग भी किसी को गलत नहीं बोलिए, अगर ऐसा नहीं है। और जो कुछ बोल भी रहा है तो ऐसा नहीं कि पॉडकास्ट पे बैठ जा रहे हैं तो कुछ भी बकवास करें। आजकल आप देख भी रही होंगी कि स्टेज पे भी और रही सम्मान की बात, तो कौन सम्मान कर रहे हैं इंडस्ट्री की लड़कियों को?
कोई नहीं सम्मान कर रहा है। कोई नहीं कर रहा है। आप एक चीज़ बताइए मुझे, ठीक है? आप एक औरत हैं, हुँ, आप भूल जाइए कि आप रिपोर्टर हैं, बिल्कुल। ठीक है? हुँ, और आप स्टेज पे जाती हैं, वो चीज़ करती हैं या इस इंडस्ट्री में आप काम कर रही हैं, तो 80% इंडस्ट्री के जो लोग हैं, कलाकार हैं, वो आपको सही नज़र से नहीं देखेंगे कि इस चीज़ में आ गई है, स्टेज पे डांस कर रही है, चाहे वो डांसर या सिंगर हैं। आप आप बताइए, ये सच्चाई नहीं है कि स्टेज पे अगर फीमेल गाती हैं, तो किस नज़रिए से कुछ भी बोल देते हैं कलाकार उनको। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल। क्या से क्या बोल देते हैं। और मेल कलाकार हैं वो क्या बोलते हैं, हमारा काम ही पूजा है, हमारा रोज़ी-रोटी है, हुँ, हमारा भगवान है। बिल्कुल, तो क्या वो फीमेल कलाकार के लिए काम पूजा नहीं है? बिल्कुल है। ज़रूरी है कि वो काम करे, उसके लिए भी तो काम पूजा हो सकता है ना? हुँ, हुँ। वो भी अपनी ईमानदारी से, अपने इज़्ज़त मान-सम्मान से वो काम कर सकती है। तो ज़रूरी तो नहीं कि वो स्टेज पे है, गा रही है, वो चीज़ कर रही है तो आप कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कहेंगे उसको। तो रही सम्मान की बात, तो मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री में कोई लड़की है, अगर वो ईमानदारी पे रहेगी, ठीक है? वो अगर चाटना नहीं है किसी का, अगर ईमानदारी पे कि हाँ, मैं एक लड़की की हैसियत से बोल रही हूँ, तो वो बोले कि कोई कलाकार किसी फीमेल का इज़्ज़त करता है? मतलब कोई कलाकार नहीं करता है। ज़्यादातर लोगों की बात कर रही हूँ मैं। हुँ, आप स्टेज शो देखती हैं? बिल्कुल देखती हैं ना? बिल्कुल देखती हूँ। जब स्टेज पे लड़की अगर डुएट हो रहा होता है, गा रहे होते हैं, तो क्या कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन कुछ सिंगर को भी ऐसा हम देखे हैं जो फीमेल सिंगर है, उनको हाँ। अपना ओहदा बचा कर रखना चाहिए। हुँ। जिस तरह से गाना गाते हुए ठुमका लगा देती हैं, वही डांस कर वही लेती मैं हैं। लेट मी कंप्लीट वही मैं बोल रही हूँ कि फीमेल सिंगर पे भी डिपेंड होता है। हुँ, वो भी, उनको बस पैसा चाहिए, हुँ, पैसा चाहिए, बिल्कुल, मान-मर्यादा से नहीं है। बिल्कुल। आप आर्टिस्ट हैं, तो आप अपनी मर्यादा में रहिए। आप मर्यादा में रह के भी काम कर सकती हैं। तो उनका क्या है कि अगर अगला कोई कुछ बोल भी रहा है ना, तो काम चाहिए ना उससे हमको, हम हुँ, कुछ उसको नहीं बोलेंगे। रिप्लाई नहीं देंगे। हाँ, उस टाइम पे जवाब नहीं देंगे। हुँ, बाद में जब कुछ कंट्रोवर्सी करना होगा बड़ा, हुँ। तब उस मुद्दे को उठाएँगे, 2-4 पॉडकास्ट करेंगे और बोलेंगे। आप उस टाइम क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि उस टाइम तो हँस के टाल देंगे, कुछ भी सुन लेंगे, वो चीज़ करेंगे। लेकिन आपको भी लोग अब कंट्रोवर्सी में ला देंगे और कमेंटबाज़ी करेंगे क्योंकि आप सच्चाई बोल रहे हैं और सच्चाई देखिए किसी को पसंद है देखिए, नहीं। अगर जो समझदार होंगे, अगर जो इस चीज़ को समझेंगे, तो बोलेंगे कि ये लड़की बिल्कुल न्यूट्रल है और बिल्कुल सच्चाई बोल रही है। समझ रही हैं आप? मुझे 1 साल हुए मार्केट में काम करते हुए, अच्छा से हर जगह से काम करते हुए। किसी को कुछ आज तक मैंने कहा है? नहीं, कोई भी ऐसा मैंने मुद्दा क्रिएट करा है? नहीं। नहीं। मेरा मेरा ये है कि मेरा घर कोई नहीं चला रहा, मैं खुद कमा रही हूँ, मैं फिर किसी का क्यों चाटूँगी? मैं क्यों किसी का बुराई करूँगी? मेरा यही है कि मैं न्यूट्रल हूँ। मैं जो अपनी आँखों से देखती हूँ, जो मैं समझती हूँ, मैं वही बोल रही हूँ। रही सम्मान की बात, तो इंडस्ट्री में नहीं लड़कियों का सम्मान करा जाता, कलाकार का, नहीं करते हैं। अगर करा जाता, तो समझते कि जैसे हम काम कर रहे हैं, वैसे ये भी काम कर रही हैं, तो ये भी हकदार हैं इज़्ज़त के। बिल्कुल। कुछ भी बोलते हैं और वो लड़कियाँ भी, उनको पैसे चाहिए, उनको उस टाइम जवाब नहीं देना, अगर कुछ भी बोलेंगे, तो उनको भी कुछ वैसा नहीं बोलना है। बस हँसेंगी, टालेंगी, वो करेंगे क्योंकि पैसा, पैसा चाहिए, इंडस्ट्री में बने रहने चाहिए, हमको काम चाहिए, तो इसीलिए। तो ऐसा नहीं है कि मेल कलाकार ही खराब हैं, फीमेल भी हैं। बिल्कुल, रियली बात बता रही हैं, जो भी रियलिटी है, जिस चीज़ों को देख रही हैं, स्टेज प्रोग्राम पे जो चीज़ हो रहा है, वही चीज़ की दर्शा रही हैं, बता रही हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर मान के चलते हैं, आप एक कलाकार हैं, मेल सिंगर हैं, गा रहे हैं, आपका सम्मान लोग करते हैं और लेकिन लेडीज़ जो है, उनको भी सम्मान करना चाहिए और लेडीज़ को भी अपना ओहदा और अपना मान-सम्मान बचाना चाहिए। बाकी अपना दर्शकों को क्या कहना चाहिएगा? यही कहूँगी कि ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहें और मेरे सोलो गाने और भी आते रह रहे हैं और अभी ऐसे ही जैसे प्यार दे रहे हैं, वैसे देते रहें, और क्या चाहिए। मतलब बहुत ही प्यारा गाना अभी आने वाला है, सावन का तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त कर चुकी हैं। तो आप लोग प्लीज़ ब्यूटी पांडे जी को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, ताकि हमेशा ऐसे ही मार्केट में तहलका मचाते रहें, साफ-सुथरा गाना लाते रहें। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एक प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।